ओम शांति। आज 1 जनवरी 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। इतने जन्मों से इतनी लंबी यात्रा तय करके आत्मा थक गई है और इसलिए विश्राम चाहती है। लेकिन एक होता है फिजिकल विश्राम, एक होता है अविनाशी विश्राम। इसको अगर एक्सपीरियंस करना है, दुनिया की तो भागदौड़ नहीं रुकेगी, जिम्मेवारियां तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर परमात्मा और परमात्मा से जो प्राप्तियां हमें होती है, इनहेरिटेंस, दोनों को ही स्मृति में रखना है। तो जब बाप और वर्षा दोनों स्मृति में रहते हैं तो अविनाशी विश्राम का अनुभव होता है। दूसरा पॉइंट है संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते हैं जब हम गैदरिंग में होते हैं, संगठन में होते हैं, तो एक का कहना और दूसरे का मानना, इसको कहते हैं स्नेह से रिस्पॉन्ड करना। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घिराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। तो कितनी अच्छी बात है ना। जब संगठन में मतभेद होता है, आपसी में स्नेह नहीं होता, तो फिर आने वाले भी हमें देखकर डरते हैं। लेकिन अगर संगठन में एक मत व्यवहार हो, स्नेह हो, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो ऐसे एग्जाम्पल्स देख करके संपर्क में आने वाले भी हिम्मत करते। तीसरा पॉइंट है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। योग का अर्थ कर्म को छोड़ देना नहीं होता, लेकिन कर्म करते हुए योग युक्त अवस्था का बैलेंस होता है। ऐसा नहीं कि वर्कलोड ज्यादा बढ़ा, ज्यादा बिजी हो गए तो योग पीछे छूट गया, और ऐसा भी नहीं कि योग इतना कर रहे हैं उसके कारण कर्म ही छूट गए। दोनों का ही बैलेंस। बाबा कहते योग, बैठक योग भी इम्पोर्टेंट है, कर्म करते हुए योग भी इम्पोर्टेंट है, और कर्म करना भी इम्पोर्टेंट। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। आज हम सभी फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर है, 2026 का पहला दिन है। आज के दिन का हमारा होमवर्क है विश्राम करना। कभी सुना है कि होमवर्क में ही आराम मिले? विश्राम कैसे करेंगे? परमात्मा से और उनकी इनहेरिटेंस वर्षा को याद करेंगे तो आराम की अनुमति होगी। दूसरा, संगठन में हम सभी एक मत और एक रस होना सीखेंगे। क्या सही है क्या गलत है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। अपना ओपिनियन रखना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना ही मौका आगे वाली आत्मा को देना भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर दोनों ही अपने पर्सपेक्टिव नहीं छोड़ेंगे तो फिर संगठन कभी एक मत नहीं हो सकता। इसलिए बाबा इसमें बालक सो मालिकपन का बैलेंस हमें सिखाते हैं। मालिक बनकर राय दी और फिर बालक बन गए कि जो भी संगठन का डिसीजन हो। इतनी अच्छी बात है ना। तीसरा है आज हम सारा दिन कर्म और योग का बैलेंस रखेंगे, और इसके लिए जैसे बताया था ना, कर्म योग को उल्टा कर दो। योग कर्म, कोई भी कर्म करने से पहले अगर रुक करके योग युक्त स्थिति में सेट हो गए, परमात्मा का आह्वान कर लिया, अच्छी वाइब्रेशंस में टिक गए, तो कर्म योग की स्थिति नेचुरली हो जाती। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। आज इस विशेष न्यू ईयर के दिन पर परमात्मा से हम आशीर्वाद दुआएं लेंगे और आने वाला साल सफल हो ये वरदान लेंगे। अपने आप को आत्मा समझते हुए
अपनी वाइब्रेशंस को अनुभव करेंगे। मैं आत्मा परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ और बड़े ही दिल से मैं अपने बाबा का आह्वान करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। मेरे दिल की पुकार सुनकर सेकंड में परमात्मा मेरे सामने हाजिर नाजिर होते हैं। ब्रह्मा तन में परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा की आत्मा बड़े ही प्यार से मुझ आत्मा को रूहानी दृष्टि दे रहे हैं। कितने प्यार से बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा की नजरों से मैं आत्मा देही अभिमानी होते जा रही हूँ। अपना दुआओं भरा हाथ परमात्मा मेरे सिर पर रखते हैं और मुझे दुआएं देते हैं और कहते हैं, बच्चे, आने वाला ये साल सफल रहेगा। सारे विघ्न और परेशानियों से तुम आत्मा ऊपर उठकर विश्व सेवा, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनोगी और अपना पद्मा पदम भाग्य जमा करोगे। बाबा की दुआएं सारे साल मुझ आत्मा को सेफ रखेगी और सारे साल में बहुत 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 अपनी सोच से भी ज्यादा मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। मेरे द्वारा विश्व की हर आत्मा की सेवा होगी। पुराने कड़े संस्कार विदाई लेकर संपूर्णता की ओर में आत्मा आगे बढ़ेगी। इस साल का एक एक पल परमात्मा के सानिध्य में हर आत्मा को हील करने में बिताना है। यही दुआएं, लक्ष्य और आशीर्वाद परमात्मा मुझे दे रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।